ये आज आप कहीं भी चले जाइए, आप मोहल्लों में चले जाइए, गलियारों में, तो वहां भी सट्टा होता नजर आएगा आपको। ये सट्टा और जुआ बच्चों को निश्चित तौर पर बर्बाद कर रहे हैं। वहां भी जुआ होता नजर आएगा और ये प्रशासनिक अमले उसमें शामिल रहते हैं। ये पुलिस वाले पैसा लेकर के सट्टा खिलवाते हैं, किसमें सरकार भी शामिल है और प्रशासनिक अमले भी शामिल है, जो सट्टा को बढ़ावा दे रहे हैं और जुआ खिलवा रहे हैं। देश में ऑनलाइन सर्किल 11 हो, ड्रीम 11 हो या तमाम तरह के गेम हैं, चाहे वो ताश के पत्ते हों या लूडो हो, जिसके जरिए लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं पैसा बनाने के लिए, जिसकी चपेट में खास तौर से युवा, तो वहीं कर्मचारी भी इसके शिकार हो रहे हैं। कहीं कर्मचारी आत्महत्या की बात करते हुए आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं, तो कहीं अपने ही साथी की हत्या जुए में हारने के बाद कर दे रहे हैं। कई सुसाइड के केस सामने आ चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रतापगढ़ के व्यापारी और विभिन्न दलों के नेता मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कारण है और इस पर इनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप जी, क्या हो रहा है देश में? जिस हिसाब से ऑनलाइन सट्टा और जुआ चल रहा है, उस हिसाब से हमारा देश बहुत जल्द ही गर्त की ओर बढ़ रहा है। हमारी सरकार से बार बार निवेदन किया मैंने अपने वीडियो भी निकाले और बार बार निवेदन करता हूं कि इन सब चीज़ों से हमारे बच्चों को बचाया जाए। जिस हिसाब से बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े क्रिकेटर इन सब विज्ञापनों में आ रहे हैं, जो कि बच्चे हमारे इनको आइडल मानते हैं, उसके बाद ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं सट्टे और जुए को। तो हमारी केवल एक निवेदन है कि इसको बंद किया जाए और सट्टे नाम की चीज़ को हमारे देश से हटाया जाए। इसको सरकार ने बैलेट कर दिया है, बाकायदे जीएसटी ले रही है, तो फिर विज्ञापन तो होगा ही। भाई विज्ञापन कर रहे हैं तो, लेकिन क्या जरूरी है कि सट्टे और जुए का ही विज्ञापन किया जाए? भाई और भी चीजें हैं। एक समय था अमिताभ बच्चन ने कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन करने के लिए मना कर दिया था कि वो लीवर और किसको नुकसान पहुंचाता है। क्या आज हमारे कलाकार और हमारे क्रिकेटर ये चीज नहीं समझ सकते? क्या उनको नहीं इस बात की तमीज है कि हमें किस चीज पे बोलना है, किस चीज पे क्या करना है? हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष नीरज त्रिपाठी हैं। नीरज जी, क्या कारण है कि इस तरह से सरकार बढ़ावा दे रही है जिससे परिवार बर्बाद हो रहे हैं? सरकार का फायदा है इसमें, उनको जीएसटी से भी पैसे उनको मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही खराब है और ये सट्टा और जुआ बच्चों को निश्चित तौर पर बर्बाद कर रहे हैं और अभिभावक परेशान है अलग से। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि 90 लाख रुपए का वो बेचारा लोन ले लिया था और उसकी माँ उसको देखना नहीं चाहती थी, उसको अपने घर से निकाल दी थी। वो तो फ्रॉड निकला। नहीं, इस तरीके से ये पहला मामला नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं जो निश्चित तौर पर जुआ और सट्टा से बर्बाद हो रहे हैं और जो अभिभावक अपना कमा धमा के उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं और परेशान हैं। और निश्चित तौर पर इसका हम लोग ये बहुत ही निंदनीय है और मुझे लगता है कि ये इस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार को कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आशुतोष पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए इस मुद्दे पर? देखिए, ऐसा है, ये पहले भी ताश के पत्ते हुआ करते थे, वो मनोरंजन की बात लोग करते थे, लेकिन उसके पीछे नहीं, पहले ताश के पत्ते ही नहीं, यहाँ महाभारत में द्रौपदी को हार गए थे जुए में। तो जुआ तो भारत की परंपरा रही है, लेकिन आज जिस तरह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, कर्मचारी बर्बाद हो रहे हैं, इसके पीछे ये जो बर्बादी जो चल रही है, ये मत समझिए कि केवल ये सट्टा से ही हमारे नौजवान बेरोजगारी जो होते चले जा रहे हैं। आज की सरकार जो है, ये प्रशासनिक अमले भी इसमें शामिल हैं। ये आज आप कहीं भी चले जाइए, आप मोहल्लों में चले जाइए, गलियारों में, तो वहां भी सट्टा होता नजर आएगा आपको, वहां भी जुआ होता नजर आएगा और ये प्रशासनिक अमले उसमें शामिल रहते हैं। ये पुलिस वाले पैसा लेकर के सट्टा खिलवाते हैं, ये पुलिस वाले जो है जुआ पैसा लेकर के खिलवाते हैं, ये उसमें पूरा प्रशासनिक अमला शामिल है। यहाँ तक नहीं, आपके जनपद में जीता जागता उदाहरण है, मादक पदार्थों की बिक्री कराने में सिपाही की हत्या हो गई थी।
फाटक के पास, आप इसको भी देखे होंगे, तमाम ऐसी हैं। अभी पश्चिम का एक सिपाही है, वो चिल्ला चिल्ला के जो है लोगों से रहम की भीख मांग रहा है, वो सट्टा में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। उन्नाव का सिपाही है। उन्नाव का सिपाही है। तो इस तरीके से तमाम जो समस्याएं आ रही हैं, इस समस्या को इसमें कहीं न कहीं मैं तो सीधा आरोप लगाता हूं कि इसमें सरकार भी शामिल है और प्रशासनिक अमले भी शामिल है, जो सट्टा को बढ़ावा दे रहे हैं और जुआ खिलवा रहे हैं। जितने भी आप किसी भी थाने कोतवाली के अंतर्गत चले जाइए, जुआ हो रहा है और ये जाकर के पैसा वसूली करते हैं। चाहे जो कोई सिपाही वहां जाता है, कोई दरोगा जाता है, कोई कोतवाल जाता है, सीधे ये सब पैसा ले रहे हैं। इसमें इनकी मिली भगत है और यही लोग खिलवा रहे हैं। आपको विश्वास नहीं ये तो हो गया अवैध रूप से खेल, लेकिन जो ऑनलाइन गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है, उसका बड़े बड़े स्टार प्रचार कर रहे हैं, जीएसटी ली जा रही है। ये जो स्टार प्रचारक लोग हैं, ये तो पैसे के लिए जो है अपने जमीर को बेच देते हैं। इनको तो पैसा चाहिए, इनको ये नहीं लगता कितने परिवार उसके पीछे नीलाम हो रहे हैं, उस पर इनकी नजर नहीं जाती। सरकार रोजगार देने की बात नहीं करती है, व्यापार देने की बात नहीं करती है, लेकिन सट्टा चलाने की बात करती है कि हम इसको वैध करते हैं। अरे ये निकम्मी सरकारें हैं जो इसकी जो है वैधता देते हैं, हम इनका निंदा करते हैं। ऐसी सरकारों को तो हमारी जनता को चाहिए कि लात मार के खेत देना चाहिए। ये सब निकम्मे हैं और ये जो बढ़ावा दे रहे हैं सट्टा को, कितने परिवार हैं, कितने जो है माएँ, कितनी बहनें जो है विधवा हो जाती हैं सट्टा के बाजारों में। इन सब को अगर इनके घर में इस तरीके से जो आज बड़े बड़े आते हैं बैनर पे, उसका प्रचार करते हैं, जो इनके घर में जिस दिन बर्बादी आएगी उस दिन ये संभाल पाएंगे कि ये जो मैं कर रहा था वो सो गलत है। अभी इनके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी चपेट में एक दिन ना इनका परिवार आएगा। अगर आप हम बता दें आपको, यहीं बाबागंज में चले जाइए, मादक पदार्थ की बिक्री होती थी, वो करता था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि उसका लौंडा भी मादक पदार्थ में चला गया और जीवन से अपना धो लिया। तो ये न समझिए कि जितने प्रचार कर रहे हैं एक दिन इनका भी परिवार नष्ट होने को कगार पे होगा। आज कर रहे हैं लेकिन ये भूल कर रहे हैं, पैसे के पीछे अपना जमीर नहीं बेचना चाहिए। अपने हिंदुस्तान के नौजवानों का इतिहास मत खोएं, ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल जमीर नहीं बेचना चाहिए, जमीर हर आदमी के अंदर होना चाहिए और जिंदा होना चाहिए। हमारे साथ युवा हैं, क्या नाम है आपका? जगदीश यादव, समाजवादी शिक्षक सभा जिलाध्यक्ष। आप टीचर हैं जी। क्या संदेश देना चाहते हैं इस? देखिए ऐसा है, ये जो कार्य हो रहा है सत्ता प्रयोजित कार्य है। इससे नवयुवक भ्रमित हो रहे हैं और उनका भविष्य चौपट हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से इसमें जो लत जिनकी लग जा रही है वो शिक्षा की ओर से हट जा रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। गांव से लेकर के शहर के गली मोहल्लों तक आप देखेंगे बच्चे जो है इन 11 सर्कल ऐसा कार्यक्रम है क्रिकेट, इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां जो इसका प्रचार करती हैं, ये बहुत ही निंदनीय और गलत कार्य है। इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए और मेरे हिसाब से जिस तरह से शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, आज ये सरकार पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में नाकाम रही है, पूरी तरह से फेल हो रही है। शिक्षा की नहीं, पूरे शिक्षक समाज, पूरे कर्मचारी आज इनसे जो है पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है, न शिक्षा व्यवस्था पर कोई विशेष कार्य कर पा। ठीक है, हमारे साथ व्यापारी नेता हैं जो काफ़ी वरिष्ठ हैं। क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह गोविंद। मंजीत जी, जिस तरह से युवा वर्ग हो या कर्मचारी हो, हर कोई जुए की गिरफ्त में फंसता हुआ जा रहा है ऑनलाइन गेम की वजह से। हालांकि इसके पीछे मोबाइल भी कहीं न कहीं कारण है, लेकिन क्या लगता है कि बेरोजगारी भी इसके पीछे कारण है? बेरोजगारी तो कारण है ही, लेकिन ये सुनियोजित ढंग से हमारी सरकारें सिर्फ ये चाहती है हमको रेवेन्यू आवे, जीएसटी आवे, कहीं से भी आवे, इनका बच्चा मरता है मरे, जीता है जिए, इनको कोई मतलब नहीं है। अभी माननीय न्यायालय जी का आदेश आया, मैं उस तरफ ना जाते हुए सिर्फ इतना ही फिर कहूँगा कि सिर्फ रेवेन्यू के चक्कर में ऑनलाइन शॉपिंग मॉल खोल दें, व्यापारी बेकार बैठा है। जितना भी हो सकता है ये अनैतिक कार्य इस टाइम हो रहा है। मतलब जुए की लत जो लग रही है ऑनलाइन, ये बेरोजगारी का कारण है? जी हाँ, जब हमारे बच्चे, हमारे युवा बेरोजगार होंगे, कहीं से भी 1000-500 का जुगाड़ करेंगे, बैठ जाएंगे 3 पत्ती खेलने, बैठ जाएंगे क्रिकेट के गेम में लगाना पैसा। इस पर रोक लगनी चाहिए।
आनंद जी, आनंद शिल्पी जी, क्या लग रहा है क्यों इस तरह से युवा हो या कर्मचारी सब जुए की गिरफ्त में हैं? देखिए, समाज जिस तरीके से आधुनिकीकरण में बढ़ रहा है, वहाँ पर शिक्षा का स्तर, जैसा कि अभी शिक्षक नेता ने बताया, जैसा चाचा जी ने बताया, व्यापारी नेता, मैं बेरोजगारी नहीं, लोगों की जल्दीबाजी का इस तरीके से साइको गेम, उसमें बड़े बड़े पूंजीपति, आज सरकार लोकतांत्रिक कही जाती है कि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश था, लेकिन इसे कैपिटलिज्म चला रहा है, पूंजीवाद चला रहा है। और सीधा व्यापार करना, जो व्यापार का प्रमुख कार्य था धैर्य, व्यापार का प्रमुख कार्य था मेहनत, व्यापार का प्रमुख कार्य था एक दूसरे से कनेक्टिविटी, तो किसी भी पक्ष का दो परिणाम होता है, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। उस पहलू में जब से हमारा देश डिजिटल इंडिया के रूप में भारत की सरकार जब आई 2014 में वर्तमान, तब इसने एक योजना चलाई, डिजिटल योजना, स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया, ये सब सारे बातें आज 15वां साल चल रहा है सरकार का। ये सब कहीं ना कहीं एक सफेद हाथी जैसा दिख रहा है, लेकिन सरकार ने जो घोषणा कर दी, अब उसको करे कैसे, तो पूंजीवादियों के आगे नतमस्तक हो गई है। इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड का मामला हो, चाहे जुए सट्टे का मामला हो, इस जुए सट्टे में जो काम हो रहा है, तो युवा पढ़ना कहाँ चाहेगा जब वो समझदार हो रहा है। पहले तो कोरोना के नाम पे ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने पे 24 घंटा कोई बच्चा आईएएस की तैयारी करने वाला भी नहीं पढ़ सकता। गेम के बारे में आप कुछ सोचिए, आज का मोबाइल डाटा में आपका कोई चीज है ही नहीं सेव, आपका ये सब कुछ कहते हैं किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के पहले आप अपनी पूरी जन्म कुंडली को अलाउ करिए। तो सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग ये है कि अगर इसको न्यायालय पे दबाव बनाकर, या माननीय न्यायालय के और उनके निर्णय पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी निर्णय पर एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। न्यायालय में न्याय नहीं, जीत और हार होती है, तो न्यायालय का भी निर्णय, न्यायालय की नहीं हो रही है, बात यह है कि न्यायालय के फैसलों को भी लोकसभा में पलटा गया है पहले भी। जी, मैं उन्हीं पर आना चाह रहा हूं कि न्यायालय के निर्णय पर अगर जनता चुप हो जाए, तो जनता के हित में होने चाहिए फैसले, ना कि ऐसे जिसमें युवा गर्त में चला जाए। आज जो भी कुछ हो रहा है, वो देश का सबसे युवा देश मेरा भारत, ये आज युवाओं को किस दिशा में ले जा रहा है, इसको सरकार को सोचना चाहिए। और सट्टा, महाभारत कालीन पे आपने चर्चा की, वहां भी परिणाम क्या हुआ, महाभारत हुई, एक सबसे बड़ा युद्ध हुआ, 2 विश्व युद्ध से भी बड़ा विश्व युद्ध हुआ। तो क्या फिर से हमें उसी जगह युवाओं को ले जाना चाह रहे हैं कि कुछ आगे भारत के लिए होगा, हमारा देश युवा है तो वो जुआ खेले? ये तो बहुत शर्मनाक है। कौन सा अभिभावक अपने बच्चे को ये चाहेगा कि मेरा बेटा जुआरी है? कमाने के नाम पर कौन सा अभिभावक ये कहना चाहेगा? भारत के किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति बता दे कि वो गर्व से चौड़ा होकर समाज में कह सके मेरा बेटा जुआरी है, 1 लाख रुपया महीना या 10,000 रुपया पर डे कमाता है। जुआ और शराब करती है जीवन खराब, ये कभी नारे, स्लोगन्स दीवारों पे दिखते थे। तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं इस नारे का इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज का युवा वर्ग पूरी तरह से इसमें जकड़ा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सभासद बन्ने जी हैं। बन्ने जी, क्या लग रहा है, क्या कारण है कि इस तरह से ऐसी एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है? कारण सिर्फ दो बिल्कुल आम है। इनकी एक्टिविटी जो बढ़ाई गई है सट्टा वालों की, उसमें सिर्फ इतनी बात है कि सिर्फ ये सरकार फेल है, ये जो इंजन की सरकार जो है वो फेल है। तो जनता को मोड़ने के लिए कोई ना कोई स्लोगन चाहिए इनको, समझे भैया? तो ये मिला चल रहा है। और ये जहाँ पे आज कई घरें, कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं, आज नहीं प्राचीन काल से, यहाँ तक लोग अपनी बीबियों को सट्टा में हार गए हैं। ये तो एक समय में सभी राज्य सरकारें लॉटरी चलाती थी, जिसमें तमाम लोगों ने सुसाइड किया, तमाम घर टूट गए, बर्बाद हो गए, जिसके बाद लॉटरी पे प्रतिबंध लग गया। लेकिन आज ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए सपा नेता अश्वनी सोनी है। अश्वनी जी, क्या लॉटरी की तरह इस पे भी बैन होना चाहिए? बिल्कुल, इस तरह के गेम को तत्काल बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए पूर्णतः हानिकारक है। ठीक है, अब जैसे कि बताया गया कि ऑनलाइन गेम को या सट्टा को अगर हम उसको लीगलाइज कर देंगे तो क्या होगा?
लोग घर से बर्बाद होते रहेंगे। इसका कोई रिटर्न का कोई लिखित में कोई वो नहीं है ना कि उसका बच्चे के उसमें कोई कैरियर है। ये तो बर्बादी की राह पे एक और चल पड़ा है। सरकार को चाहिए, सरकार को जो काम करना चाहिए सरकार को वो काम करना चाहिए। सरकार शिक्षा पे कोई बात नहीं करना चाहती, शिक्षा रोजगार पे बात नहीं, इसको कंपलसरी करने की आवश्यकता है कि रोजगार पे बात नहीं कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं बेरोजगारी ही मुख्य कारण है इस किल्लत का? बिल्कुल, वही मैं उसी मुद्दे में आना चाहता था कि ये सिर्फ आपको बहलाने फुसलाने के लिए किया जा रहा है ताकि आप मेन मुद्दे पर ध्यान आपका ना रहे। आप बस इसी पे ध्यान दें कि हाँ ये देख लो, वो कर लो, ये फलाना देख लो। इसी से में सरकार आपको बुलाना चाहती है, सरकार मेन मुद्दों से भटकाना चाहती है। क्योंकि कभी भी सरकार ये नहीं कह रही नहीं सबको कंपलसरी शिक्षा दे दी जाए, कभी नहीं कह रही है। और या सस्ती शिक्षा दी जाए, ये कभी नहीं कर रही। सस्ती किताबें मिल जाए वो कभी नहीं कह रही। वो कह रहे हैं कि जो बाजार है, जो सस्ती किताबों की बात कर रहे हैं, इस पे भी तो 18% जीएसटी पेंसिल रबर तक पे है। इसी पे तो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना कि ये वो देश हो गया है जहाँ पे फिल्में टैक्स फ्री हैं और किताबों पे जीएसटी है। इसी में मैं कह रहा हूँ कि जिन पर काम करने की मूलभूत आवश्यकता है सरकार उस पर काम नहीं कर रही। इस पर सब लोक लाज को सरकार ने त्याग दिया है और उसको सबसे पहले काम करना चाहिए शिक्षा पे। शिक्षा हर व्यक्ति की मौलिक अधिकार है। दूसरी बात यह है कि उसी से उसका जीवन बनना है। और जबकि सरकार चाहती है कि जितना जैसे होता है ना कि जहाँ पे मुआवजा मिलता है तो सरकार वहाँ दारू ठेके खुलवा देती है। तो वही सरकार हमारे साथ कर रही है, हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है। तो इनका साफ दावा है कि बच्चों का भविष्य सरकार बिगाड़ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता सरदार मंजीत सिंह जी हैं। मंजीत जी, वो मैं नहीं कहूँगा। आप तो काफ़ी दुनिया देखे हैं। एक समय लॉटरी चलती थी प्रतापगढ़ में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे तमाम लोग सुसाइड किए, तमाम घर बर्बाद हो गए, शादियां टूट गईं। सरकार ने बंद कर दिया, लॉटरी को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन अब ऑनलाइन सट्टा हो रहा है और बड़े बड़े खिलाड़ी उसका प्रचार कर रहे हैं। जुआ चल रहा है, ड्रीम 11, सर्किल जैसे तमाम ऐप हैं। आज पोजीशन ये है कि मोबाइल एक कंपलसरी आइटम हो गया है और इस ऑनलाइन से चाहे वो जुआ हो चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग हो, आज पोजीशन क्या है कि इसी मार्केट में अगर आप निकल जाइए, एक ज़माना था यहाँ लोगों को 12 महीने बिजनेस मिलता था और 12 महीने इतनी भीड़ रहा करती थी कि व्यापारी जो है खुशहाल थे, व्यापारी बढ़िया कर रहे थे और सरकार को भी पूरा टैक्स दे रहे थे। लेकिन दोषी अगर मोबाइल ही है तो आप लोग क्यों नहीं खेलते? इसके पीछे कुछ और कारण है। इसका रीज़न है, हमें अपने परिवार को पालने की चिंता है। आजकल के बच्चे हमसे लेते हैं और वो मोबाइल से जुआ खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये माँ बाप भी नहीं जान पाते और मोबाइल के नाम पे वो टुक करते रहते हैं। पापा हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कौन सी कोचिंग है। ये सरकार ने तो इसको वैलिड कर दिया, इस पे जीएसटी भी ले रही है। क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि इस जैसे तमाम ऐप को बैन कर दिया जाता है कि इंडिया में ये शो नहीं होगा, डाउनलोड नहीं होगा, तो उस तरह से इस पे भी अंकुश लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। जीएसटी के लालच में अगर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है तो इसको 100% बंद होना चाहिए। बच्चे ही नहीं खराब हो रहे हैं, जो कर्मचारी हैं हो रहे हैं, वो भी शिक्षित हो रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, वो भी उनको भी जो है चाहिए अब खेलना, चाहे वो बर्बाद हो जाए चाहे उनके बच्चे भुखमरी की कगार पर चले जाएँ। तो इसका विरोध होना चाहिए। मोदी जी क्या मांग करते हैं आप इसमें? हम ये मांग करते हैं कि भारत के भविष्य के लिए, भारत के नौजवानों के भविष्य के लिए कृपया फिर विचार करें और इसको बंद कर दिया जाए। तो ये है यहाँ के व्यापारियों और नेताओं की स्थिति। इनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री जी इस तरह के ऐप को बैन कर दें तो न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।